आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है गिनती की पुस्तक 36वां अध्याय। फिर यूसुफियों के कुल में से गिलाद जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने जो इसराइलियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इसराइलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना। और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलोफाद का भाग उसकी बेटियों को देना। पर यदि वे इसराइलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाएं उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा। तब हमारा भाग घट जाएगा, और जब इसराइलियों की जुबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इसराइलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। सलोफाद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाए। और इसराइलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए। इसराइली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहें। और इसराइलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इसराइली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहें। किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए। इसराइलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहें। यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, सलोफाद की बेटियों ने किया, अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ जो सलोफाद की बेटियां थी, उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से विवाह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में ब्याही गई, और उनका भाग उनके मूल पुरुष के कुल के गोत्र के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा के द्वारा इसराइलियों को दिए, वे ये ही हैं।